नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलजी न्यूज़ पे। आइए जानते हैं आरबीआई ने लॉन्च किया डिजिटल करेंसी, इससे कैसे करप्शन फ्री हो सकता है इंडिया। हम आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी अलग-अलग देशों में पहले से ही यूज़ हो रहा है। उसी को देखते हुए करप्शन फ्री को लेकर के इंडिया ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। तो क्या इससे करप्शन मिट जाएगा? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिजिटल करेंसी को आप कैसे यूज़ कर पाएंगे और इससे कैसे करप्शन फ्री होगा इंडिया। इन सभी बातों को आपको हम बताने जा रहे हैं। खास करके डिजिटल करेंसी को बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि अभी रिटेलर के लिए ही आया, बैंकों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आज से रिटेलरों के लिए इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि गूगल पे, फ़ोन पे के ज़रिए जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे डिजिटल करेंसी का जो नोट है वो नोट का सीरियल नंबर नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ नंबर में ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि आप सिर्फ जो है नंबर भेजते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये या 10,000, 20,000 रुपये भेजते हैं, सिर्फ नंबर दिखाई देता है। लेकिन डिजिटल करेंसी एक ऐसा करेंसी में बदल दिया गया है, डिजिटल करेंसी में, कि आपको वहाँ पे नोट, वर्चुअल नोट दिखाई देगा, जिससे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वर्चुअली आपको एप्लीकेशन में दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से आपको वर्चुअली नोट दिखाया जाएगा, ना कि उसे आप देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि आप उसे रख नहीं सकते कैश में। मतलब आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको मोबाइल में ही 10 रुपये, 20 रुपये, 50 पैसे, 1 रुपये के नोट आपको दिखाई देंगे। और उसको जिसे भी भेजना है बस उस नोट पे क्लिक करना है और आपको पिन कोड मार के उसे भेज देना है। बशर्ते कि इसमें क्या है, डिजिटल करेंसी में, फ़ोन पे में, इसमें फ़र्क क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। फ़र्क ये है कि आपको जो आरबीआई है, आरबीआई का कहना है कि अब तक जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होता था उसमें एक सीरियल नंबर नहीं दिया जाता था। हर नोटों पे सीरियल नंबर होता है। अगर वो सीरियल नंबर दिया जाए तो जो करप्शन है वो करप्शन मिट सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी को 100 रुपये भेजना है, तो 100 रुपये आप गूगल पे करेंगे तो आपको 10 रुपये का ही, मतलब 100 रुपये आप टाइप करके भेज देंगे। तो उसमें गूगल पे में, यानी आरबीआई को पता ही नहीं चलता था कि ये कौन से नोट भेजे गए हैं, सिर्फ नंबर भेजा जाता था। लेकिन आज से क्या होगा, डिजिटल करेंसी आने से, डिजिटल करेंसी का ई रुपीज़ वॉलेट इस्तेमाल करने से, वो जो वॉलेट वाला है, जो भी बैंक का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक या कैनरा बैंक, जो भी इस्तेमाल आप करते हैं, उस बैंक का ई रुपीज़ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करते ही वर्चुअली आपको जो है आपको पैसा उसमें मिल जाएगा और वहाँ पे दिखाई देगा आपको 50 पैसे, 1 रुपये, 100 रुपये, 10,000 का नोट, उन सभी के ऊपर एक सीरियल नंबर रहेगा। बस जहाँ भी भेजना है आपको वो सीरियल नंबर आपको दिखाई देगा। वहाँ से आप पिन के ज़रिए से पिन जनरेट करके, जिस तरह से गूगल पे, फ़ोन पे में आप कार्ड ऐड करके आप पिन जनरेट करते हैं, उसी तरीके से ई रुपीज़ में वॉलेट में अपना बैंक लिंक करके, बैंक अकाउंट लिंक करके या आधार कार्ड के ज़रिए से आप जैसा चाहें वैसे आप पिन जनरेट कर सकते हैं। आधार कार्ड से मज़ेदार की बात यह है कि पहले आधार कार्ड से पिन जनरेट नहीं होता था, आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज से जो भी ई रुपीज़ वॉलेट इस्तेमाल करेगा उसके लिए आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड नंबर मार के ही आप पिन जनरेट कर पाएंगे और एटीएम कार्ड की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये खास करके डेवलपमेंट किया गया है ई रुपीज़ वॉलेट में कि आप आधार कार्ड से भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और दूसरी बात यह कि करप्शन फ्री को लेकर के, अगर आप सभी लोग डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने लग गए, यानी कि जिस तरह से गूगल पे, फ़ोन पे चल रहा है, उसी तरीके से डिजिटल करेंसी में लोगों का लत लग गई, यानी आदत लग गई, तो धीरे धीरे जो है कैश, लिक्विड कैश जो होता है, यानी कि पर्स में रखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यानी सब चीज़, सब पूरा पैसा आपको फ़ोन में ही रहेगा। और आप इस तरह से अगर आदत लगा लेते हैं तो ट्रांजैक्शन जो भी होगा, लेन देन होगा, तो आरबीआई को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा। आरबीआई को पता चलता रहेगा कि कौन से नोट नंबर किसके पास गया और कौन से नोट नंबर का कौन पैसा भेजा। यानी कि लेन देन के बारे में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट के और जो पब्लिक है उसके बीच ट्रांसपेरेंट रहेगा। यानी इसे पकड़ने का, यानी जो भी करप्शन है उसे रोकने का एक अच्छा तरीका है आरबीआई का। और हाल ही में हम आपको बता दें कि ये टेक्निक पहले से ही यूज़ किया जा रहा है चाइना में। चाइना, हांगकांग और दक्षिण कोरिया में ये सिस्टम पहले से ही यूज़ हो रहा है। तो आरबीआई इसका ही
इस्तेमाल अब इंडिया में करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक यानी 99% हद तक करप्शन फ्री का जो किस तरह से पूरा तरीके से तो नहीं होगा, लेकिन 99% तक करप्शन फ्री हो सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में जितने भी गूगल पे, फ़ोन पे यानी यूपीआई सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 सेकंड में अभी 100 करोड़ से अधिक जो है पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी लेन-देन करते हैं यूपीआई के ज़रिए से। अब ज़रा पता लगे कि 1 सेकंड में 100 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन होता है, तो 24 घंटे में कितना ट्रांजैक्शन होता होगा। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने गूगल पे, फ़ोन पे के हटाने के बाद ई-रुपीज़ का आदत डालने के लिए गवर्नमेंट में ये चाल चली है, और ट्रांजैक्शन का जो चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री है और फ्री रहेगा हमेशा, आरबीआई का कहना है।